हेलो गाइस, वेलकम टू टेकविला यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रो स्टॉक म्यूचुअल फंड यूपीआई ऐप को कैसे यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रो का नाम है ऐप का और लोगो इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि काफ़ी फेमिलियर लोग हैं ग्रो ऐप से। और पहले तो सिर्फ ये जो ऐप था वो सिर्फ स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के लिए था, लेकिन अब जो है ये ऐप बन गया है यूपीआई पेमेंट का भी इसमें ऑप्शन आ चुका है। आप इससे रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, जिसके कारण जो है कई लोग इसको जो है पहले लोग यूज़ नहीं करते थे, अब वो यूज़ करने लगे। तो हम यहाँ पे इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में ओपन कर लेंगे। इस तरह की स्क्रीन आप सभी के सामने आ जाती है, जिसमें से आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोल देता है। तो हमें अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपना यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेना है। गूगल का यहाँ पे ऑप्शन दिया है कंटिन्यू विद गूगल, और उसके बाद में यहाँ पे आपसे मांगता है आपका मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं, हमें 6 डिजिट का OTP यहाँ पे आ जाता है दोस्तों। आने के बाद में यहाँ पे आपको एक पिन डाल देना है जो कि लॉक करेगी आपके ग्रो ऐप को, और 2 बार पिन आप इसको डाल दीजिए। एक बार कंफर्म कर लीजिए। करने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ परमिशंस अलाउ कर देनी है, तो अलाउ पे क्लिक करिए और अलाउ 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 3 बार आपको जो है क्लिक कर देना है और ओके पे आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद में SMS वेरिफिकेशन ये आपका ऑनलाइन कर लेगा और सिम से डायरेक्ट ये मैसेज आपका भेज देगा। अब यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट योर बैंक लिंक्ड विथ, तो आपको आपके बैंक जो कि आपके नंबर से लिंक्ड हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे यूपीआई के ऑप्शन है, तो यूपीआई से आपका जो है ये होगा। तो मैं जैसे कि मेरा कोटक है तो मैंने कोटक पे क्लिक कर दिया। करने के बाद में ये आपसे पूछता है कि आपके कौन सा अकाउंट यहाँ पर है। तो 2 अकाउंट है, तो क्या दोनों आप इसमें डालना चाहते हैं या एक रखना चाहते हैं। तो जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद में यहाँ पे आपका प्राइमरी कौन सा अकाउंट रहेगा ये आपसे पूछेगा। तो नीचे आपको ऑप्शन आएंगे 2, उसमें से एक को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो बैंक लिंक हो चुका है सक्सेसफुली ग्रो पे से। तो ग्रो पे जो है आपका, जिससे कि यूपीआई से आप पे कर पाएंगे। कंटिन्यू अकाउंट सेटअप पे नीचे क्लिक कर दिए दोस्तों। तो यहाँ से आपका पैन डिटेल ही फैच कर रहा है। इसके अलावा नेम फ्रॉम योर गवर्नमेंट रिकॉर्ड से ये चेक कर रहा है ना। तो यहाँ से इसने नाम निकाल लिया है। नाम निकालने के बाद में ये हेलो लिखा आपका नाम आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख पाएंगे ऊपर आपका जो है ये पैन कार्ड दिखाता है, और आपको अपना पैन कार्ड के आखिरी के 6-7 अक्षर देखने को मिलेंगे, है ना, 5 अक्षर। उसको देख लीजिए और यस कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। अगर नहीं सही है तो नो एडिट पेन पे क्लिक करके पैन नंबर वहाँ पे चेंज आप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी क्या ऑक्यूपेशन है, आप क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, रिटायर्ड है, फार्मर है, क्या है ना। तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप जो है अपने हिसाब से उसको डाल दीजिए। तो आपकी KYC रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे आपके मदर्स नेम एंड फादर्स नेम को यहाँ पे डालना होगा, तो उस पर आप डाल दीजिए और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में आपकी एनुअल इनकम कितनी है उसके हिसाब से आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद में आप जो है मैरिड हैं, सिंगल हैं, क्या हैं, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, है ना। इसके बाद में आप जो है ट्रेडिंग आपका यहाँ पे कितना आपके पास में इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो उस पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपसे बोल रहा है वेरीफाई आधार यूजिंग OTP। तो यहाँ पे आपको अपना आधार भी OTP को जो है आपका आएगा, और जिससे आप यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। तो प्रोसीड फॉर KYC पे आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद में ये ऑनलाइन डिजी लॉकर से, जो कि गवर्नमेंट का ऐप है, उससे आपका ये जो है लेगा, और नीचे आपको अलाउ पे क्लिक करना होगा, जिससे कि ये एक आपका देख लेगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद में जो है आपको एक OTP आएगा, जिसको आपको यहाँ पे डालना होगा। तो हमें आधार नंबर डाल देते हैं और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों, आधार कार्ड डालने के बाद में, और नीचे जो कैप्चा दिया है उसको डालने के बाद में। इसके बाद में एक OTP आपका आएगा, और OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा डिजिटल लॉकर के थ्रू, और ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजिटल लॉकर से आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ये ऐसा कह रहा है। तो प्लीज़ एंटर योर 6 डिजिट डिजिटल लॉकर सिक्योरिटी पिन। तो यहाँ पे अगर आपने पहले से दूसरे ऐप में भी अगर कहीं पे आपने अकाउंट क्रिएट किया है और वहाँ पे आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वही सेम पिन जो आपने वहाँ बनाई थी डिजिटल लॉकर के लिए, वही पिन आपको यहाँ पे बनानी है या डालनी है।
तो हमने दोस्तों वहाँ पे डिजिटल लॉकर की पिन डाल के और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे इसके बाद में ये आपकी प्रोफाइल ऑनलाइन ओपन कर देता है दोस्तों। और करने के बाद में आप अपनी प्रोफाइल देख लीजिए, अपनी सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, है ना। और करने के बाद में जो है यहाँ पे आपको नीचे अलाउ पे दोस्तों क्लिक कर देना है। तो ऑनलाइन जो KYC का प्रोसेस है दोस्तों वो ग्रो ऐप द्वारा कंटिन्यू किया जा रहा है और सक्सेसफुल जो है डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर लिया गया है दोस्तों। और हमारा जो आधार का वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये कह रहा है टेक अ सेल्फी फ्रॉम फॉर KYC। तो आपको कैमरा ओपन करना है और एक सेल्फी ले लेना है। तो यहाँ पे हमने एक सेल्फी पे क्लिक करके हमने जो है क्लिक कर दी है सेल्फी और ये जो है इसको प्रोसेस कर रहा है। प्रोसीड करने के बाद में सिग्नेचर वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो आपको प्रोसीड टू सिग्नेचर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे प्रोसीड टू सिग्नेचर पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे वेरीफाई और सिग्नेचर का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपको अपनी फिंगर से जो है सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है दोस्तों। इसके बाद में सबमिट पे आपको जो है दोस्तों क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपसे ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आएगा। अगर आप नॉमिनी अभी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दीजिए और या फिर डू इट लेटर पे क्लिक करके आप बाद में जो है कर दीजिए। तो स्किप एनीवे पे क्लिक कर दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे स्किप कर दिया है। और फिनिश अकाउंट सेटअप यहाँ पे कर रहा है, प्रोसीड टू आधार ई साइन। तो यहाँ पे आधार से ई साइन आपका फिर से होएगा। तो नीचे प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करिए और करने के बाद में फिर से ये जो है आपसे कहेगा प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। फ़ोटो आपकी लग चुकी है, एक फॉर्म यहाँ पे भर चुका है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्या आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। और उसके बाद में यहाँ पे साइन नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। ई साइन होगा ये आधार के थ्रू। और यहाँ पे आपको अपना पहले तो ऊपर चेक कर देना आई हैव रीड ऑल योर कंडीशंस, है ना। और उसके बाद में अंडरस्टैंड और उसके बाद में यहाँ पे आपको 12 अपना जो है आधार कार्ड का जो है डाल देना है 12 डिजिट और सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे OTP आपका यहाँ पे आएगा आपको यहाँ पे OTP डाल देना है और वेरीफाई एंड ई साइन पे आपको जो है क्लिक कर देना है दोस्तों। तो आपका डॉक्यूमेंट साइन हो चुका है सक्सेसफुली और आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है दोस्तों। फुली तरीके से डिजिटल सिग्नेचर भी आपके हो चुके हैं, KYC हो चुकी है, लगभग पूरा सेटअप आपका रेडी हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा अकाउंट का जो है ओपन हो चुका है स्टॉक मार्केट का। हालांकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे सिर्फ UPI पेमेंट यूज़ करने के लिए आए हैं तो आप ये जो इतना बड़ा मैंने साइन अप किया है इसको आप नहीं भी करेंगे चल जाएगा, है ना। तो लेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है और करने के बाद में आप देख सकते हैं कि हमारा ये अकाउंट में सेटअप हो चुका है। इसके अंदर में आपको अकाउंट में आप जो है डायरेक्ट आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो आपको करना है वो सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नीचे बीच में 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नीचे स्टॉक मार्केट है, नीचे म्यूचुअल फंड है और म्यूचुअल फंड के बाद में पे वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे UPI पेमेंट का जो ऑप्शन है दोस्तों वो यहाँ पे पे वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक्टिवेट UPI लाइट का ऑप्शन है, पे मोबाइल नंबर है, चेक बैलेंस है ना। तो यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें करना है आप डायरेक्ट यहाँ पे कर पाएंगे, है ना, रिचार्ज कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो भी रिचार्ज करने के ऑप्शन आएंगे उसमें आपको कुछ कैशबैक मिलेंगे, जैसे कि आप अपने मोबाइल में अगर रिचार्ज करते हैं तो 100 कैशबैक है ना। तो बिल पेमेंट करते हैं तो 100 कैशबैक है, अप टू 100 कैशबैक है। तो वो अभी आप यहाँ पे कर पाएंगे। नीचे आप माई ट्रांजैक्शन में जाके अपने पुराने ट्रांजैक्शन चेक कर पाएंगे जो आपने इसके थ्रू करे हैं, है ना। माई बिल एंड रिचार्ज का एक ऑप्शन दिया है, UPI ऑप्शंस, है ना। मोर UPI ऑप्शन दिए हुए हैं, बैंक ट्रांसफ़र दिया है जो कि आप बैंक ट्रांसफ़र वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सारा कुछ दोस्तों आप इसके अंदर में कर सकते हैं। बैलेंस चेक कर सकते हैं। पे मोबाइल नंबर आप जो है UPI से अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी को पैसा तो मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप यहाँ से पे कर सकते हैं। ऊपर एक ऑप्शन दिया है दोस्तों कि QR कोड स्कैन करने का, तो उस पर क्लिक करने के बाद में आप जो है QR कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। DTH सर्विस के अलावा बाकी सारी चीज़ों में भी आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आते हैं स्टॉक वाले ऑप्शन में। स्टॉक वाले ऑप्शन में दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदना या बेचना है तो आज तो सैटरडे है, लेकिन जब आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रहेगा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर माय वॉच लिस्ट है, जहाँ पे जाके आप इस वॉच लिस्ट को एडिट भी कर सकते हैं। ऐड स्टॉक पे क्लिक करके, है ना, या एडिट वॉच लिस्ट में कोई चीज़ हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं। ऐड स्टॉक लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ आएंगी। यहाँ से आप अपने स्टॉक को सर्च भी कर सकते हैं, है ना। सर्च करके आप जो है उस पर चेक कर दीजिए तो आपका जो है लिस्ट में ऐड हो जाएगा। बैक जाएंगे तो लिखेंगे जो आपने स्टॉक ऐड किया वो भी लिस्ट में ऐड हो चुका है।
इसके अलावा नई वॉच लिस्ट बनाना है तो प्लस वॉच लिस्ट का ऑप्शन ऊपर दिया है, जिस पर क्लिक करके आप नई वॉच लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे निफ्टी 50 एक वॉच लिस्ट बना दी और क्रिएट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद में हमें जो है निफ्टी 50 के स्टॉक्स हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल दीजिए, मान लीजिए, है ना। तो वो सारे स्टॉक आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह से क्लिक करके दोस्तों आप माई वॉच लिस्ट, है ना, फिर निफ्टी 50, इस तरह से आप सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। एक्सप्लोर वाला ऑप्शन है जहाँ पे आपको मोस्ट ब्रॉड एंड ग्रो पे क्लिक दिया हुआ है ना। फीचर एंड ऑप्शन का नीचे ऑप्शन दिया गया है, प्रोडक्ट एंड टूल्स दिए गए हैं। इन सबको भी आप बारी बारी से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक एंड न्यूज़ पे भी एक ऑप्शन है, जहाँ पे जिस स्टॉक में कोई न्यूज़ चल रही है वो भी यहाँ पे दिया गया है, तो वहाँ से जाके भी आप उनको चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक बेसिक दोस्तों ट्यूटोरियल है आपके लिए, जैसे कैसे आपको जो है इस ऐप को यूज़ करना है। सेकंड ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड में भी दोस्तों आप देख सकते हैं अलग अलग तरह से यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में आपको कोई फंड सर्च करना है तो ऊपर सर्च पे जाइए और जाके आप यहाँ पे कोई भी फंड आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे सर्च कर लीजिए कि आपको क्या सर्च करना है। सर्च करिए, सर्च करने के बाद में आप अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो नीचे स्टार्ट SIP है या वन टाइम है, जो भी क्लिक करना चाहें क्लिक करके आप उसमें क्लिक करके और उनको खरीद सकते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा ग्रो ऐप, ग्रो स्टॉक म्यूचुअल फंड एंड UPI ऐप। आई होप आपको समझ आ गया हो कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे चलाना है। इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोस के लिए दोस्तों बने रहिए टेक विला यूट्यूब चैनल में। स्टे रहो।